के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर गुनहगारों की बस्ती में जाकर जिना करते हैं। जिना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो। जो माफी मांग ले कुदरत उसे माफ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे। यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे, हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही जो तुम्हारी रहेगी, जो हमारी रहेगी। जवानी रहने के लिए नहीं है, जवानी तो ढल जाएगी। अंजाम का क्या है? हुजूर मेरे आका और आपके आका गैब का नबी ने खोल खोल के बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हया वाले थे, सबसे ज्यादा शर्म वाले थे, सबसे ज्यादा हया के पैकर थे, लेकिन खोल खोल के इसलिए बयान कर दिया कि मेरे उम्मती बच जाए जहन्नम से, मेरे उम्मती बच जाए गुनाहों से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, बच जाओ गुनाह से। एक फकीर सदा लगा रहा है, तौबा कर लो। हर वक्त ये दिन नहीं आएंगे, हर वक्त ये सातें नहीं आएगी, हर वक्त ये आवाज नहीं आएगी। एक न एक दिन ये आवाजें बंद हो जाएगी। पुकारने वाले न रहेंगे, नसीहतें करने वाले न रहेंगे। हर एक बेपरवाह होकर आवाज नहीं लगाएगा, हर एक अपनी इज्जत को खतरे में डाल करके इस तरह फिक्र की ओपनली बात नहीं करेगा। आओ आओ, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करके यार मना लो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह, अल्लाह को मना ले, वरना कुत्ते तुझसे बाजी ले गए, वरना कुछ कुत्ते तुझसे सबकत ले गए। कुत्ते ने मालिक की एक रोटी खाई तो वफा किया, तूने तो सब कुछ उसका खाया, उसका पिया, उसका पहना, उसका ओढ़ा, उसके दिए हुए मकान में रहा, लेकिन यार ना मना सका तो तेरा अंजाम क्या है? मेरे गरीमा का गैब दा नबी फरमाते हैं, सिर्फ औरत को छूने की बुनियाद पर, औरत को छूने की बुनियाद पे क़यामत में इस हालत में आएगा। क़यामत में दो चार नहीं रहेंगे, कमरे बंद करके गुनाह करने वालों, जंगलों में छुप के गुनाह करने वालों, होटलें बुक करके गुनाह करने वालों, बियाबानों में जाके गुनाह करने वालों, छुप छुपा करके गुनाह करने वालों, देखो देखो वहां करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार लोग होंगे और हाथ गर्दन में बंधा होगा। फरिश्ते कहेंगे वो पापी आ रहा है जिसने औरतों से हाथ टच किए थे, मस किए थे, औरतों को छुआ था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसने किसी औरत को नाजायज तौर पे बोसा दिया होगा, उसके होंठ आग की कैंची से काटे जाएंगे। फिर आका फरमाते हैं उसने जिना किया होगा तो उसकी रान बोलेगी मैं हराम पर सवार हुई थी और मैंने जिना किया था। उसके बाद अल्लाह इसी पर उससे नाराज हो जाएगा और नाराज होकर अल्लाह उसको जलाल भरी नजर से नाराज होकर देखेगा। मेरे करीम आका गैब का नबी फरमाते हैं अल्लाह जब उसको जलाल की नजर से देखेगा तो उसका पूरा गोश्त तो झड़ जाएगा और वो लड़ते हुए कहेगा ये सब काम मैंने नहीं किया था, ये सब काम मैंने, यानी वो उस वक्त इनकार करेगा, मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। उस वक्त जब वो कहेगा मैंने नहीं किया था, अल्लाह उसकी जबान को इज्जत देगा। जबान कहेगी मौला मैं गवाही देती हूं, मैंने सेक्सी बातें की थी, गंदी बातें की थी, उसके बाद मैंने हराम कलाम किया था। फिर अल्लाह अल्लाह इसी पर बस नहीं, आंख कहने लगी अल्लाह मैंने हराम देखा था। उसके बाद पैर कहेंगे अल्लाह मैं हराम जगह चल कर गया था। शर्मगाह कहेगी अल्लाह हाँ हाँ इसने जिना किया था, जिना। उस वक्त वो पछताएगा, जबान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, हाथ मेरा था मेरे खिलाफ बोल रहा है, रान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, शर्मगाह मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है। जब सब गवाही देंगे तो जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना वो कहेंगे अल्लाह हमने भी सुना था। दूसरा फरिश्ता कहेगा मौला मैंने लिखा था। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, यानी खुदा खुद गवाही देगा। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, मगर मैंने अपने कर्म से पर्दे डाल रखा था, छुपा दिया था, इस उम्मीद पर के तौबा कर लेगा मेरा हो जाएगा, पलट आएगा, तौबा कर लेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा तवज्जे यहां आइए, अब इस पर आइए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो, अजाब। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानी को जब अजाब दिया जाएगा तो पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा, तवज्जे, हंस हंस खेल खेल के जिना करने वालों, जिना के मनाजिर देख करके जिना की नक्कालियों में जाने वालों, जिना करके जिनके कानों पे जू तक नहीं रखती, कौन क्या कर लेगा, मैं तो दादा हूं मोहल्ले का, मैं तो अहले इख्तिदार हूं, कौन क्या कर लेगा, मैं तो मलदार हूं, मेरी तो फला से पटती है और मेरी तो फला से पटती है, और सबसे पटती है जिससे पटती है वो सब दादे परदादे उस दिन नंगे बदन बगैर कफन के नफसी नफसी कर रहे होंगे। वो अपनी माँ बाप के काम नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे? दादागिरी बाबागिरी सब यहां चलेगी, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी ना वहां किसी की बाबागिरी चलेगी। अल्लाह
اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو. اللہ کے سچے سچے غیب دا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے. امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے، حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چغل خور، کافر، مشرک جتنے ہوں گے سب کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا. یہ ہے زنا کا عذاب. پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا. ہے طاقت، ہے قوت. سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں. مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا. اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت، نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا. میرے عزیزو، اپنے آپ سے محبت کر لو. نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں. کیا رکھا ہے زنا میں، کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں. جب اسلام نے صحیح